गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म रूपेण तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि फलादेश देने के लिए ग्रहों की स्थिति को देखिए। ये ठीक जैसा लॉजिक मनुष्यों का है वैसे ही है। अगर ग्रह बलवान है तो वो अच्छा फल देखा, कब? अपनी दशा अंतर्दशा में। दूसरा, अगर ग्रह शत्रु के घर में है, नीच का है या नीचाभिलाषी है या पाप ग्रहों के बीच में है या उसकी वृद्धावस्था है या उसकी बाल्यावस्था है, तो वो अपनी दशा अंतर्दशा में पूरा फल देने में सक्षम नहीं होता। इसके साथ साथ आपको योगों का भी विशेष ध्यान रखना होता है। मैंने बताया था कि लग्न, लग्नेश और कार्यकारेश पर PAC अर्थात प्लेसमेंट, आस्पेक्ट और कंजंक्शन का प्रयोग कीजिए। अब माना किसी की जन्म पत्री में चंद्रमा के दोनों तरफ कोई भी ग्रह नहीं है और ना तो चंद्रमा के साथ कोई ग्रह है, तो ये केंद्रुम योग बन जाता है। इसमें मनुष्य के जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर किसी की जन्म पत्री में चंद्रमा और बृहस्पति इकट्ठे बैठे हैं तो ये गज केसरी योग नाम का योग होता है। इसमें हर प्रकार से समृद्धि प्राप्त होती है। ऐसे ही बुध आदित्य योग होता है, जहाँ की बुध और सूर्य इकट्ठे एक स्थान में हों। इसके साथ साथ आपको ये भी तो देखना है ना कि वो वृद्ध अवस्था के हैं या बाल्यावस्था के हैं या शत्रु के ग्रह में हैं या मित्र के ग्रह में हैं या अपने घर में हैं। इन बातों का ध्यान भी तो रखना पड़ेगा। तो बुध आदित्य योग भी जीवन में धनी बनाता है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि अगर राहु या केतु बृहस्पति के साथ बैठ गए तो ये चंडाल योग का निर्माण हो जाता है। अर्थात बृहस्पति को इन्होंने कमजोर कर दिया। अगर राहु या केतु मंगल के साथ बैठ जाते हैं तो ये अंगारक योग बन जाता है और मंगल को ये कमजोर कर देते हैं। इसी प्रकार अगर राहु या केतु सूर्य के साथ बैठते हैं तो ये सूर्य ग्रहण योग बन जाता है, जो कि सूर्य को कमजोर कर देते हैं। अगर चंद्रमा के साथ राहु या केतु बैठ जाते हैं तो ये चंद्र ग्रहण योग बन जाता है, ये चंद्रमा को कमजोर कर देते हैं। इसी प्रकार अगर चंद्रमा के साथ शनि बैठ जाता है तो विष योग का निर्माण होता है। शनि भी चंद्रमा को कमजोर बना देता है।
अब एक काल सर्प नामक योग होता है, अर्थात राहु और केतु के एक तरफ सारे ग्रहों को आने से काल सर्प योग का निर्माण होता है। और यदि सभी ग्रह एक तरफ हैं लेकिन चंद्रमा बाहर है तो भी आंशिक काल सर्प योग का निर्माण होता है। इसमें भी व्यक्ति बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचता है, लेकिन उसी प्रकार अचानक उसका पतन भी होता है। जीवन में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात है कि अगर आपकी जन्म राशि से चौथा या 8वां शनि है तो ये शनि की ढैया कहलाती है। और अगर शनि आपकी जन्म राशि से 12वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं तो ये शनि की 7.5, अर्थात जब वो आपकी जन्म राशि से द्वितीय भाव को पार कर जाएंगे तब तक ये 7.5 साल की शनि की 7.5 लग जाती है। ये आवश्यक नहीं है कि सभी को शनि की 7.5 परेशान करती है। जन्म समय में यदि शनि की स्थिति अच्छी है और गोचर में भी शनि की स्थिति अच्छी है तो वो व्यक्ति को माला माल बना देता है। इस प्रकार एक तरह से नहीं, आप देखिए कि महादशा में कौन से ग्रह की दशा अंतर्दशा है और योगिनी दशा में कौन से ग्रह की योगिनी दशा है। इन सभी का सामंजस्य बिठाकर किसी के बारे में कुछ कहा जा सकता है। अन्य दूसरे एपिसोड में बताऊंगा। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।